ये मनाया नहीं जाता, बड़े ध्यान से सुन लेना। श्रावणी उमा कर्म मनाया नहीं जाता, श्रावणी उमा कर्म से जिया जाए, उसको ध्यान में रखें। सुनना अलग विषय है, गुनना उससे बड़ा विषय है। सत्संग में जाते जाते वर्षों बीत गए, यदि जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो हमने कुछ नहीं सुना। हमने जयकारे बोलते बोलते वर्षों बिता दिए, वे ओम का झंडा ऊंचा रहे। बुरा मत मानना, मैं आपकी भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया। आप प्रतिदिन घोषणा करते हैं कि ओम का झंडा ऊंचा रहे, अपने हृदय पर हाथ रख के बताओ किस किस के घर में ओम का ध्वज लहरा, बताइए आप जरा। उनके लिए ताली बजा दो एक बार जिन्होंने हाथ उठाए। अरे एक आर्य के घर की पहचान होनी चाहिए। श्रावणी का अर्थ अपने आप को सुनते हुए, जानते हुए, उस ज्ञान को जो ऋषियों की परंपरा से मिला है, जिनके लिए हमारे ऋषियों ने जीवन को तपाया है, खपाया है, उस ज्ञान की कुछ बूंदों को अपने जीवन में अवशेषित कर लेना, उस ज्ञान को अपने जीवन में समाहित कर लेना। तो केवल गौ माता की जय बोलने से गौ माता की जय नहीं होगी। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, गौ माता की जय वही बोले या तो गाय पालता हो और नहीं पालता हो तो गौशालाओं को संरक्षण देता हो, गायों की सुरक्षा में सहयोगी हो। तो इसलिए आर्य बना जाता है। और अभी हमारा उद्घोष है, श्रावणी पाक्रम पर हम लगाते हैं, और कौन सा उद्घोष है? तृणवंतो विश्वमार्य। इसका अर्थ आप क्या जानते हो? मोटे मोटे तौर पर हमारे उद्देश्य क्या बोलते हैं? सारे संसार को श्रेष्ठ बना दो, आर्य बना दो। लेकिन मैंने तो गुरु जी से कुछ और ही सीखा। जब मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु जी सारा संसार आर्य श्री कृष्ण के समय नहीं बना। अरे अभी श्री कृष्ण की चर्चा आप कर रहे थे। महर्षि दयानंद का कालजयी ग्रंथ, अद्वितीय ग्रंथ एक बार अपने घरों में जरूर रखा करो। इस श्रावणी पाक्रम पर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कम से कम वेद रखो तो बहुत अच्छा। अरे कम से कम ऋषि का अद्वितीय ग्रंथ तो अपने घरों में रखने का प्रयास करो। सत्यार्थ प्रकाश, उस सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद देश के इतिहास की चर्चा करते हैं। अभी स्वामी जी इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हमारे बीच में रख रहे थे। जो देश की जाति अपना इतिहास भुला देती है, वहां संस्कृति मिट जाया करती है, उस देश की सभ्यता मिट जाती है, उस देश की नैतिक अवमूल्य गिर जाते हैं, उस देश में अन्याय प्रारंभ हो जाता है, उस देश में अत्याचार होने लगते हैं, उस देश में अनैतिक फैलने प्रारंभ हो जाती है और एक दूसरे का शोषण प्रारंभ हो जाता है। तो मेरा प्यारा ऋषि प्रमाण के साथ लिखते हैं कि इस आर्यवर्त देश का ह्रास कब हुआ? अभी 15 अगस्त को आपने कौन से स्वतंत्रता दिवस का स्वागत किया? कौन सा था? कितने वर्ष हो गए? कभी आंकलन किया? क्या एक दिन का तिरंगा है या एक दिन ध्वज लहराने का नाम स्वतंत्रता दिवस है? वो स्वतंत्रता कितनी सुरक्षित है? आर्य इस पर विचार करता है। हमारे देश की संस्कृति कितनी सुरक्षित है? आर्य इस बात पर विचार करता है। केवल ध्वज लहराने का नाम स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ध्वज भी लहराया नहीं जाता, हृदय से फहराया जाता है और हृदय में उस भाव को उतारा जाता है। जब मेरा ये तिरंगा लहराता है तो किसी कवि की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। झंडे की हर लहर में संदेश है इतने गहरे, हरदम उभरते रहते बलिदानियों के चेहरे, हर देश भक्त दिल की शान का तिरंगा है, सत्यमेव जयते ऐलान का तिरंगा। सत्यमेव जयते ऐलान का तिरंगा, जिसमें असंख्य क्रांतिकारियों के चेहरे नजर आते हैं। लेकिन यदि वो क्रांतिकारियों की आत्मा भी देख रहे हो कि झंडा फहराने वालों को और इस झंडे के नीचे नाम मात्र का राष्ट्रगान करने वाले को, उनकी आत्मा भी प्रभावित कर रही होगी। किस देश के लिए हमने प्राण क्या होती थी? क्या देश स्वतंत्र है? अरे लगभग जापान और भारत के इतिहास को आप उठाकर देखना, जापान दोनों गुलामियत के दौर से गुजरे, लेकिन जापान बना। जापान ने दूसरे देशों को ऋण देना शुरू किया, जापान ने अन्य देशों को तकनीकी दी, दिशा दी। जापान क्यों दे पाया? क्योंकि जापान पहले भी जापान था और आज भी जापान है। लेकिन ये भारत क्या बना? कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुर्बा जोड़ा, 4 दशाओं से गुजरा। ये आर्यवर्त जब था तब तो सर्वमणि स्वर्णिम इतिहास रहा हमारा।
हम ठीक रहे, लेकिन हिंदुस्तान और इंडिया तो गुलामी का प्रतीक है, और वो गुलामी के संदेश, वो गुलामी का संविधान, वो गुलामी का कानून, वो गुलामी की व्यवस्थाएं आज तक सुरक्षित हैं। तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस? अरे इस देश में यदि युद्धपात हुआ, याद रख लेना, यदि आप गंभीरता से देखेंगे महाभारत के युद्ध को, तो मेरा प्यारा ऋषि लिखता है कि महाभारत से लगभग 1000 वर्ष पहले इस वेद की संस्कृति का लोप प्रारंभ हो गया था। महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था नहीं बची थी, जाति व्यवस्था लागू हो चुकी थी, इसलिए रक्तपात हुआ। महाभारत काल में आश्रम व्यवस्था भी नहीं बची थी, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था धूमिल हो चुकी थी, दास की प्रथा लागू हो चुकी थी। अरे महाभारत इस घटना को याद करो, जब पांडवों के सामने पांडवों ने द्युत क्रिया में उन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया। वेद में कहा जुआ मत खेल, खेती कर, लेकिन वेद के सिद्धांतों का उल्लंघन होता रहा। और उस समय जब द्रौपदी को भी हरा दिया गया तो दुर्योधन ने कहा था ये दासी बन चुकी है, ये अब राजघराने की पत्नी नहीं है, अब दासी बन चुकी है, इसको मेरे जंगा पर नकल करके बैठा हो। दासी की प्रथा एक और देखिएगा, जब मैं महाभारत काल का अवलोकन करता हूँ, अरे 3 भाई एक पिता के पुत्र हैं। कौन कौन से हैं? एक धृतराष्ट्र है, एक पांडु है, एक और भाई है उनका। कौन था वो? महामना महामती, सबसे बड़ा नीतिकार महाभारत काल का। यदि श्री कृष्ण के पश्चात यदि कुछ धरा पर विद्वान था तो विदुर था। एक पिता है, कौन है पिता? महर्षि व्यास। ठीक कहा माता जी ने, माताएं अलग अलग हैं, लेकिन जो तीसरी संतान थी नियोग से हुई, वो दासी की संतान थी। विदुर को कभी राजघराने का नहीं माना गया, उसको दास की माना गया। पूरी जिंदगी दास व्यवस्था में उस व्यक्ति ने जीवन दिया। लेकिन याद रख लेना, महाभारत में 2 उपदेश ग्राह्य हैं, बाकी तो आपको लड़ाई झगड़ा बखेड़ा द्वेष राग झगड़े दिखाई देंगे। और वो 2 प्रसंग कौन से हैं? एक प्रसंग विदुर नीति को पढ़ लेना और एक प्रसंग कृष्ण के उपदेश को पढ़ लेना, जो महाभारत काल में निष्ठुर अर्जुन को दिया गया था। वो ग्राह्य उपदेश हैं। तो ये जो मैं जब पहली दृष्टि से देखता हूँ तो महाभारत का युद्ध पांडव और कौरवों का युद्ध नहीं था। महाभारत का युद्ध या तो धृतराष्ट्र के मध्य चला या योगी राष्ट्र कृष्ण के मध्य चला। याद रख लेना, एक तरफ अधर्म खड़ा है, एक तरफ धर्म का नीतिवान खड़ा है। अरे मेरा महर्षि दयानंद कितने अमूल्य ग्रंथों से अपने हृदय के पुराण को सत्या प्रकाश नोड़ता है, और आजकल के चंद पौराणिक अपने आप को साधु पीठाधीश्वर मानते हैं और वो कहते हैं कि महर्षि से भूल हुई, अपने आप को बहुत बड़ा संत, बहुत बड़ा कथावाचक मानते हैं। अरे जिनकी परमात्मा ने पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के कारण इस दृष्टि को छीन लिया, इस समय भी अंधे पैदा हुए और जो अकल से भी अंधे हो चुके हैं, वो मेरे ऋषि की भूल दर्शाना चाहते हैं, जिसकी औभात एक राय के बिंदु के समान ऋषि के सामने नहीं है। याद रख लेना, ये गलत प्रचार करता है ये व्यक्ति विशेष अन्य संप्रदायों के लोग कि आर्य समाज भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते। यदि इस समाज में विश्व में इन दोनों महान पुरुषों का चरित्र बचा के रखा है उज्जवल पवित्रता के रूप में, तो आर्य समाज ने बचा कर रखा है। और मेरा प्यारा ऋषि कहता है कि हमारी संस्कृति को यदि शरीर मान लिया जाए और इस शरीर की यदि कोई 2 आंखें हैं जो पूरे विश्व को दिखाती हैं, तो एक आंख में भगवान श्री राम है और दूसरी आंख में भगवान श्री कृष्ण है। नक्षत्र कहा ऋषिवर ने, जब तक ये सृष्टि रहेगी, अभी तो आधा समय नहीं बीता है, जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये दोनों महान योद्धा पुरोधा, ये संस्कृति के रक्षक इस राष्ट्र का, इस आर्य जाति का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो स्थान ऋषिवर ने इन दोनों महान पुरुषों को दिया है और वो लांछन लगाते श्री कृष्ण को नहीं मानते। हम श्री कृष्ण को नचैया नहीं मानते, हम श्री कृष्ण को रसिक नहीं मानते, हम श्री कृष्ण को नाचने वाला नहीं मानते। यदि आप मानते हो तो आप भी अन्य विश्व में खेल का, उपहास का, मजाक का पात्र बनते हो। वो कहते देखो भगवान कैसे हैं, और उन मौलवियों को फिल्म बनाने के लिए बहाना मिल जाता है और कहते हैं मैं करूं तो रासलीला और वो करे तो कृष्ण लीला। गाना बना, एक मौलवी ने गाया खान ने फिल्म में, हम करें तो रासलीला, वो करे तो कृष्ण लीला।
लीलाओं के रूप में दर्शाया गया। इन भागवत कथाचार्यों ने उनके जीवन को पवित्र बना दिया, कलंकित बना दिया, जो कुछ भी उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन मेरा प्यारा ऋषि लिखता है कि उस जैसा विशुद्ध जीवन चरित्र अभी स्वामी जी ने बहुत दृष्टांत दिए। एक दृष्टांत मैं दे देता हूँ। अच्छा, महाभारत काल में सबसे लंबी आयु के व्यक्ति कौन रहे? भीष्म पितामह। कितनी आयु रही लगभग मृत्यु के समय? हैं? हाँ, कितने लंबे नहीं जिए थे? आदि कृष्ण जी कितने रहे? 100, बिल्कुल ठीक कहा, 184 वर्ष के थे। 58 दिन तो स्थिरों के शैया पर पड़े रहे थे, 18 दिन तक युद्ध चला था। मैंने इतिहास को पढ़ा। तो वो जब राजस्व यज्ञ हुआ और राजस्व यज्ञ में मारे मेरे योगीराज स्वामी जी ने यदि रात के सामने विशेषण क्या लगाया? मर्यादा पुरुषोत्तम। यदि मर्यादाओं की सीमाओं को आंका जाएगा, मर्यादाओं की सीमाओं के शिखर पर किसी महान पुरुष के हम दर्शन करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं। और जब योगियों की बात होगी, ये देश ऋषियों का देश है, ये देश कृषि प्रधान देश है, ये देश प्राण प्रधान देश है। यहाँ पर असंख्य ऋषि मुनि, कोटि योगी योगिनी पैदा हुए, लेकिन उन योगियों में सर्वोपरि शिखर पर कर यदि कोई योगी बैठा है तो योगेश्वर श्री कृष्ण। जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ तो ये कृष्ण अर्जुन से 10 वर्ष बड़े थे, याद रख लेना। युधिष्ठिर से छोटे थे, कृष्ण से बड़े थे। और एक बात और याद रख लो ताकि आपको प्रेरणा मिले। जब युद्ध हुआ तो ये पांचों पांडव कोई यौवन काल के नहीं थे, आयु की दृष्टि से आज समय हो सकती है। उस समय अर्जुन की आयु कितनी थी जब युद्ध चल रहा था? 80 वर्ष। कितने के थे? हाँ, 80 वर्ष। 10 वर्ष बड़े थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आयु। 90 वर्ष की आयु थी जब गीता का उपदेश किया। तो कहा जब ये राजस्व यज्ञ हुआ तो ये बड़े भाई के पास जाते हैं योगीराज और हाथ जोड़कर कहते हैं कि धर्मराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये युद्ध से पहले की घटना है, युद्ध तो बाद में हुआ। कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे, आप सब लोग कोई यज्ञशाला की तैयारी कर रहा है, कुछ तैयारी कर रहा है, मुझे भी काम सौंपो। देखो सेवा का भाव। और आर्य समाज में किस लिए आते हैं? मुझे प्रधान का बनाओगे तब तो सदस्यता ले लो, वरना मत लेना, बिल्कुल सदस्य। मुझे श्रद्धानंद की एक बात याद आती है, सोमवार श्रावण नहीं उपा करो। आर्य समाज का स्वर्णिम काल उस दिन जानना जिस दिन इस आर्य समाज को लीडरों की जरूरत नहीं, सेवकों की जरूरत है। सेवक ही नहीं मिलते, प्रधान मिलते हैं सारे के सारे। तो यहाँ सेवा भाव। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे वीआईपी कैडर में मत रखना, मुझे तो जहां से विद्वान आएंगे, जिस द्वार से आएंगे, भाई एक लोटा पानी का दे दे युधिष्ठिर और एक पान दे। जहां जहां से योगी ऋषि महात्मा लोग आएंगे, मैं तो ये चाहता हूं अपने हाथों से उनका पद प्रक्षालन करूं। ये कार्य उस समय के योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने हाथ में लिया। और जब सब महारथी ऋषि महर्षि शूरवीर आए, असंख्य अन्य देशों से भी आए, चक्रवर्ती सम्राट का यज्ञ था, राजसूय यज्ञ था। तो कहते जब अर्घ्य देने का समय भीष्म पितामह का है, तो सबसे लंबी आयु के व्यक्ति जिसने 4-4 पीढ़ियों का आशीर्वाद दिया। अब जैसे आपने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया, अब उस समय भीष्म भी आशीर्वाद देने के लिए, अर्घ्य देने के लिए, सम्मान देने के लिए खड़े हुए। देखो कितने ऋषि लोग बैठे होंगे, लेकिन वहां पर संबोधन में भीष्म पितामह क्या कहते हैं? उस राजसूय यज्ञ में जब अर्घ्य दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, कहा कि मैंने ऋषियों को देखा, मैंने मुनियों को देखा, मैंने तपस्वियों को देखा, मैंने हजार लाखों योद्धाओं को परास्त करने वाले महावीर शूरवीरों को देखा, लेकिन सभी के मुख से यदि किसी की विद्वत्ता में प्रशंसा सुनी है तो वो कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण। अरे पौराणिक को 16,000 नानियां नहीं थी उसकी, 16,000 मंत्र कंठस्थ थे मेरे कृष्ण को। वेद के कितने मंत्र हैं? चारों वेदों के 20,434 कहे शास्त्री जी ने, और 16,108 इस योगी राज को कंठस्थ थे।
संदीपन आश्रम में बैठकर वेद को, वेदांत को, उपनिषद को, पूरे वैदिक साहित्य का ब्रह्मचर्य काल में पठन पाठन किया और पूरे जीवन वेद का प्रचार भी किया। उस व्यक्ति ने वेद नीति के वेदज्ञ थे, धर्मात्मा थे, योगीराज थे, आत्म बल से युक्त थे। तो योग वहां पर भीष्म पिता कहते हैं यदि योग का किसी के पास बल है तो श्री कृष्ण है, आत्मा का बल यदि किसी के पास है तो श्री कृष्ण है। शौर्य और पराक्रम जिसके जीवन में कुप्रतिज्ञा, बुद्धि की प्रकाशता मुझे दिखाई देती है, श्री कृष्ण है। वो वृद्ध व्यक्ति कह रहा है। अरे परिवार में यदि हम किसी से पूछे कौन कैसा है तो अपना वृद्ध व्यक्ति जिसने देखा हो, परखा हो, वही तो परिवार का आकलन कर सकता है। तो अपने हाथों से सम्मानित भीष्म पितामह ने योगीराज श्री कृष्ण को किया। तो याद रख लेना ये युद्ध धर्मराज जो धृतराष्ट्र और मनो योगेश्वर श्री कृष्ण के मध्य है। और धृतराष्ट्र उस समय महामने महामता जो महामती वाला है, एक महान विद्वान है, विदुर की बातों को नहीं मानता, उसकी सारी बातों को काटकर कुटिलता को आगे रखता है और अपने पुत्रों के मोह में फंसा हुआ है। लेकिन दूसरे ओर श्री कृष्ण वो अन्याय, अनिति, शोषण के खिलाफ खड़ा है। तो याद रख लेना श्री कृष्ण ने धर्म के पक्ष में, और एक तरफ देखो 11 अक्षणी सेना, 20 अक्षणी सेना। स्वामी जी कह रहे थे अरे यदि 20 व्यक्ति मान लो लाखों में थे, वो दक्षिण का तो लाखों होते हैं, 20 व्यक्ति युद्ध में खड़े हैं, मान लेते हैं एक एक व्यक्ति 1-1 लाख का प्रतिनिधि है, 11 व्यक्ति कौरवों की ओर खड़े हैं और 7 व्यक्ति अपने पांडवों की ओर खड़े। लेकिन कृष्ण ने कूटनीति का प्रयोग किया हर जगह, बुद्धि से लड़ा व्यक्ति, बुद्धि पूर्वक जो चिंतन करता है। आप मंत्र बोलते हैं प्रतिदिन संध्या के उपासना में, और कौन सा मंत्र बोलते हैं? आपका परिचित मंत्र है तच्चक्षुर देवहितम। उसमें बाद में प्रार्थना है, पहले तो स्तुति है, पहले के कुछ शब्द स्तुति के हैं। जब प्रार्थना के मंत्र आते, जब हम परमात्मा से मांगते तो क्या मांगते हैं? श्रद्धा शतम में सबसे पहला शब्द क्या है? पश्येम। क्या कहा? जीवे पहले नहीं कहा माता जी, पश्येम। पश्येम प्रतीक है बुद्धि का। परमात्मा से जीने से पहले बुद्धि की कामना करो। मेरा जीना चाहे 8 साल का हो, 60 साल का हो, मुझे आयु से कोई मतलब नहीं ईश्वर, लेकिन मेरा जीवन बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। तो बुद्धिपूर्वक सदैव चिंतन करता रहा वो योगेश्वर श्री कृष्ण। तो अपने साथ पांडवों की हर जगह सहायता की। और जब ये अर्जुन निष्ठुर बन चुका था, वैराग्य जाग गया, गांडी उठाया तो सामने देखा और नजर घुमाई तो आंखों में पानी भर लाया और कहा हे केशव मेरे दादा खड़े हैं, हे केशव मेरे ताऊ खड़े हैं, मेरा मामा खड़ा है, मेरे भाई खड़े हैं। और रोते रोते श्री कृष्ण को समझा रहा है कि मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उपदेश श्री कृष्ण सुना है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, यदि तुम्हारे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के सिवा यदि राम को पूरी पृथ्वी का राज्य, सुख, ऐश्वर्य भी दिया जाए तो बगैर भाइयों के ये राम उस राज्य में आग लगा देगा। मुझे भाई चाहिए, राज नहीं चाहिए। और मैं कृष्ण अपने भाइयों को मार रहा, मैं भीख मांगकर अपने जीवन का गुजारा कर लूंगा, लेकिन इन पर तीर चलाना, इनकी जान को लेना महापाप का भागी बनूंगा। गांडीव छोड़ दिया, हताश निराश बैठ गए कुरुक्षेत्र की भूमि में। वारे श्री कृष्ण निधिज्य, वारे वेदज्ञ, वारे धर्मात्मा, वारे योगेश्वर। और वहां पर कहते हैं अर्जुन तूने शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र गुरुकुल में नहीं पढ़े, द्रोणाचार्य ने शस्त्र के साथ शास्त्र का अभ्यास नहीं करवाया। तो याद रख लेना शास्त्र सबकी समझ में नहीं आते। आप में से बहुत व्यक्ति बैठे होंगे और कहा होगा मैंने लगभग 10-20 बार, ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिसने ये कहा कि मैंने 10 बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, पूरा समझ में नहीं आया होगा आपको। सत्यार्थ प्रकाश को पूर्ण समझने के लिए दयानंद जैसी योग्यता होनी चाहिए। अरे ऋषियों के ग्रंथ को समझने के लिए ऋषियों जैसी योग्यता होनी चाहिए, तब तो पूर्ण समझेंगे। लेकिन जितना समझना है उसको जीवन में अपना लो। अब उसको समझाना था और समझाया, तुम किसको मार रहे हो? अरे तुम इस समय अर्जुन अर्जुन नहीं हो, इस रथ पर बैठा हुआ अर्जुन अर्जुन नहीं है, ये किसी का भाई नहीं है, ये किसी का पुत्र नहीं है, ये किसी का मित्र नहीं है। इस समय तुम अक्षत्रिय हो और अक्षत्रिय का धर्म राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, राष्ट्र का धर्म सर्वोपरि होता है। और वो कहते तुम स्वजन बोलते हो, ये स्वजन नहीं है। अरे स्वजन वो नहीं है जो
साथ खड़े हो या अपने पास या अपने जिनके पास हम पले पोसे हो, उनको स्वजन मानना, तो जो राष्ट्र के हितैषी नहीं वो स्वजन नहीं है। अच्छा सच बताना, क्या जो कंस था वो कृष्ण के परिवार से लगता क्या? रिश्तेदारी में क्या लगता था कंस? स्वजन नहीं था उसका। अरे उसके अपने परिवार का, अपने रिश्ते का सगा मामा। लेकिन उस कंस को क्यों मारा? क्योंकि कंस आताताई था, कंस नीति को मानने वाला नहीं था, कंस अत्याचारी था, कंस अपने भाइयों के हक को छीनने वाला था, वो कंस जिसने उसके नाना को भी जेल में डाल दिया था। ऐसे अन्याय, अनीति और शोषणकर्ता का विध्वंस करना यह क्षत्रिय का धर्म है। कहा कंस मेरा मामा था, मैंने नहीं मारा उसको। अरे जरासंध आपके हाथों से मरवाया। इतना दुष्ट, इतना बड़ा आतंकवादी जिसने संकल्प ले लिया कि 100 राजा मैंने कैद करने हैं और कैद करने के बाद 100 की बलि को देना है, उस जरासंध का अंत किया। लेकिन कृष्ण ने राजपाट छीनने के लिए उनका वध नहीं किया। राज सिंहासन हथियाना श्री कृष्ण का धर्म नहीं था। वो मानो राम के पथ का अनुसरण कर रहे थे। और जब कंस को मारा तो कंस को मारकर नाना को जो है राजगद्दी उग्रसेन को दी। जरासंध को मरवाया तो जरासंध की जगह उसके पुत्र सहदेव को उसको गद्दी दी। तो याद रख लेना, उनका जो ये युद्ध था ये सिंहासन के लिए नहीं था। एक तरफ सत्य था, एक तरफ असत्य था, एक तरफ धर्म था, एक तरफ अधर्म था, एक तरफ न्याय था, दूसरी तरफ अन्याय था। जब इतना सुंदर उपदेश गीता का दिया और कई लोग कथावाचक बोलते हैं, उसके भाव को भी नहीं जानते। आपने एक श्लोक कई बार श्री कृष्ण के बारे में सुना होगा, कल बहुत सुनाएंगे। और क्या सुनाएंगे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सुनाया होगा, श्री कृष्ण मना नहीं करते, लेकिन एक अर्थ का शुद्ध अर्थ एक यही कर सकता है। मानो श्री कृष्ण इस श्लोक का गायन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे कि हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी महती कृपा मेरे जीवन के ऊपर है। जब जब इस देश में धर्म का नाश हो, जब जब इस देश में अनीति फैले, जब जब इस देश में अन्याय फैले, इस देश में शोषणकर्ता आगे बढ़ने लगे, तब तब परमात्मा मुझे भेजते रहना। ये भाव होता, आप भी कहते हैं प्रतिदिन। अन्याय को करना भी पाप है और अन्याय को सहन करना भी बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन ने गांडीव को उठाया और सबको परास्त करने पर लग गया। और याद रख लेना, जब ये श्री कृष्ण ने उसको समझाया तो ये रक्तपात हुआ, बहुत बड़ा रक्तपात हुआ, बहुत बड़ा। आप श्री कृष्ण की जीवन यात्रा आप देखेंगे, 5-6 कार्य विशेष किए उन्होंने। कंस का वध करके साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे, वेदज्ञ थे, वेद की संस्कृति का लोप हो चुका है। ब्राह्मण जन्म से अपने आप को ब्राह्मण मानने लगा, क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़ चुका है, व्यवस्थाएं धूमिल हो चुकी है। अब युद्ध होना चाहिए ताकि बचे हुए लोगों से एक वैदिक राज्य, एक वैदिक राष्ट्र स्थापित किया जाए। तो इसलिए श्री कृष्ण का बड़ा पुरुषार्थ रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज भी कृष्ण की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधान जी ने समय नहीं दिया। खोपड़ी में बातें तो बहुत है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अरे अपने लौकिक भाषा में क्या बोलते हैं? छोड़ो संस्कृत को। खोपड़ी क्यों बोलते हैं? बहुत सारी विद्याएं खोई पड़ी हैं। क्या क्या बताऊं आपको? तो याद रख लेना, कृष्ण की आवश्यकता आज भी है। आज भी वो कृष्ण चाहिए जो अनीति के खिलाफ बोलने वाला हो, अन्याय का विरोध करने वाला हो, शोषणकर्ताओं का विनाश करने वाला हो। आज भी कृष्ण की आवश्यकता है जो लोगों को समझाए कि जब वोट देना तो जाति मत देखना, वोट देना तो उस नेता के हाथों में देना जो राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रख सकता है। वोट देना तो उस वोट के आधार पर अपनी संस्कृति, अपनी चोटी, अपने जनेऊ, अपने वैदिक विचारों की सुरक्षता को देख लेना। अरे जब हमारा देश गुलाम था, मैं तो तभी का इतिहास ठीक मानता हूं, कम से कम हमारे बुजुर्ग इतने कायर नहीं थे। परतंत्र काल था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इस रोटी के लिए, बेटी के लिए, चोटी के लिए, जनेऊ के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन जनेऊ गले से नहीं उतारा। अरे स्वतंत्रता दिवस मनाने वालों, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वालों, श्रावणी उपाक्रम पर ताली बजाने वालों, आज चोटी सुरक्षित नहीं है, आज जनेऊ गले में नहीं है, आज वैदिक संस्कृति सभ्यता गौ माता कोने में खड़ी रो रही है। आज इस देश में एक कानून पास कर दिया गया वर्ग विशेष के लिए। अरे मेरा ये गो पालक देश, इसमें कानून बना दिया गया, गो हत्या के कानून को पास करवाया गया। ये गो हत्या का कानून नहीं है, ये हमारे ऋषियों की परंपराओं की हत्या है। ये हमारे न्यायालय और भारत के भारतीयता के संविधान की आत्मा को कुचलना है। इस कृषि प्रधान देश में
इस प्राण प्रधान देश में यदि गौ माता के गोबर का आयात और मांस का निर्यात होगा तो 3 कालों में भी हम देशभक्त नहीं हो सकते। आवश्यकता आज उस कृष्ण की जो ये समझाए गौ को बचाना है, जो गौ के प्राणों की रक्षा के लिए अपने दल बल के साथ जितना भी हो सके, अरे कम से कम हम कितना, अरे उसके भाव को तो समझने का प्रयास करें। आज आवश्यकता उस कृष्ण की जो वैदिक संस्कृति के पुरोधा बनकर सामने आए, लेकिन अपनी वाणी को विराम दूं, वो कृष्ण आसमान से नहीं गिरेगा, वो कृष्ण भूमि फाड़ कर नहीं आएगा। अरे पुराणों को मानने वालों, वो कृष्ण कभी अवतार नहीं लेगा, कहीं लुटते रहो पिटते रहो। वो कृष्ण हमें बनना पड़ेगा, वो कृष्ण आपको बनना पड़ेगा, वो कृष्ण इन बच्चों को, बालक बालिकाओं को बनाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण हृदय में रखना पड़ेगा। कृष्ण आत्म बल के साथ जुड़ने का नाम कृष्ण है, योग के अनुष्ठान करने का नाम कृष्ण है, प्रतिदिन अपने पुरुषार्थ की कमाई से अपने घर में दैनिक हवन करने का नाम कृष्ण है। ओम की ध्वजा, वेद के धर्म की ध्वजा को अपने जीवन अपने घर में लहराते हुए समाज गली गली मोहल्ले में उस ध्वजा को लहराने का नाम कृष्ण है। कृष्ण आएगा नहीं, कृष्ण बनना पड़ेगा। कृष्ण बनिए। जय योगीराज श्री कृष्ण। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अभी व्याख्यान दिया योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर। अब लाइट है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे जो वक्ता हैं वो बड़े ही ओजपूर्ण शैली से हैं और युवा हैं, तो